मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन सहारा। माजी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा तकदीर में। ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। तड़पने से भी क्या हासिल तकदीर में। ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। तो घूमते घूमते रायबरेली में हमें एक आर्टिस्ट मिले हैं जी, जिनका नाम है निसार वारिस साहब। तो आज देखते हैं एक आर्टिस्ट की नज़रों से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली का मिजाज क्या है और वोटर वहाँ पे किस तरीके से वोट करेंगे, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सा लीडर इनको पसंद है। देखिए, आम आदमी से हम लोग मिलते रहते हैं, बातें करते हैं, बिजनेसमैन से बातें करते हैं, स्टूडेंट से बातें करते हैं। आज एक आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं कि वो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। तो निसार भाई, ये जो चुनाव का पूरा वो चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी की यहाँ हवा है? देखिए, चुनाव का जो ये माहौल चल रहा है, इस चुनाव में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी को जीत के आना है, लेकिन इतना हम ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि एक चुनाव, हिंदुस्तान के अंदर एक चुनाव है, लोग पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन ये चुनाव जो देश के अंदर हो रहा है, इससे समाज और देश को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो फ़ायदा बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। ये चुनाव हो रहा है, ये सारी पार्टियों का अपना पर्सनल ही चुनाव है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये सत्ता पाने के लिए सत्ता एक बिजनेस है। सत्ता एक बिजनेस है। समाज और देश की जो सेवा होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार आए, आम सरकार की बात बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो सरकार आनी, कोई भी सरकार आए, हम ये कहते हैं कि कोई भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आवे, समाज और देश और दुनिया में जो इंसान को जोड़ने का काम करे, इंसान की मदद पहुंचाए, इंसान क्या ज़रूरत है समाज और देश के लिए काम करे, ना कि अब आप देख लीजिए, शिक्षा है, शिक्षा एक बिजनेस का अड्डा है। अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग एक बिजनेस का अड्डा है। जो कहते हैं गरीब तो मैं तो देखता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं तो घूम के दुनिया घूम रहा हूँ, मैं ओब्राट कंट्रियों में भी गया हूँ, वहाँ के भी हालातों को देखा हूँ, इंडिया में भी आके देखा हूँ। तो जिस तरह वहाँ ट्रीटमेंट है विदेशों में, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जिस तरह से काम होना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं है, किसी की भी सरकार रही हो। तो इतने दिनों से यहाँ पे सोनिया गांधी सांसद थी, तो उन्होंने यहाँ के लिए, रायबरेली के लिए कुछ तो किया होगा। देखिए, सोनिया गांधी संसद थी रायबरेली के लिए, और बेशक और बेहतर कि तमाम ओबराट के मुल्कों में भी मैं गया तो बोलते रायबरेली तो बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल होगी। लेकिन जिस हिसाब से रायबरेली का नाम है दुनिया के अंदर, जिस हिसाब से सोनिया गांधी जी यहाँ की संसद है, उस हिसाब से रायबरेली को एक यहाँ का जो डिसिप्लिन है, रोड है, नालियाँ है, ये तमाम वेल अप टू डेट जिस तरह होना चाहिए, मैं तो कहता रायबरेली नहीं, भारत में भी बहुत ऐसी जगह कहीं कुछ नहीं है। और ये जो मोदी जी की सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उसके आने के बाद कुछ बदलाव आया या वही कहानी रह गई? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मोदी जी की सरकार जो आई है, कानून में भले ही रद्दोबदल है, लेकिन जिस तरह भारत में इंसान को राहत मिलना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, हम ये मोदी जी की सरकार की बात नहीं करते, जिस तरह जनता को, समाज को और देश को ज़रूरत है, उस तरह तो काम किसी सरकार हमको नहीं लगता। तो निसार जी, आपने बताया कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ और मैं इसी रायबरेली से रहने वाला हूँ। मैं स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी के साथ उनकी सेवा में बॉम्बे में करीब काफ़ी टाइम में था, और साहित्य और संगीत के जरिए समाज देश दुनिया को मैं जोड़ने का काम किया हूँ और कर रहा हूँ। तो 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए प्लीज़। अब जब रविंद्र जैन जी के साथ आपने काम किया है तो बड़े मशहूर थे, अपने ज़माने के कद्दावर सिंगर हुआ करते थे। 2-4 लाइनें अगर डीएनए के दर्शकों को सुना पाएँ तो प्लीज़। तो उन्हीं की फिल्म का मैं एक 2 अंतरा सुना रहा हूँ। मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन सहारा। माजी तो मिल जाते हैं लेकिन
मिलता नहीं किनारा तकदीर में, ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल तकदीर में, ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार भाई हमसे बात करने के लिए और डीएनए के दर्शकों के लिए अपना बेहतरीन आवाज़ में गाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।